नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री केदारनाथ धाम में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों तथा 4 धामों और आस्था के कई अन्य स्थानों पर पूजा अर्चना की गई एवं समारोह आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में श्री ज्वालाजी मंदिर से वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, भारतवर्ष सचमुच में अनुभव कर रहा है वर्षों के बाद जो हमारी संस्कृति धरोहर है और भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है, उसमें से भारत आगे बढ़ते हुए जहां पहुंचा आधुनिक भारत के रूप में भी, उसमें भी अपने मूल से जुड़े रहना ये आवश्यक है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से एक संकल्प लेकर के हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को ना भूले, अपने संस्कार को ना भूले और उसके साथ हमारा मूल क्या है भारत की संस्कृति का, इससे उनका जुड़ाव बना रहे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक पहल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत गहरी श्रद्धा है, उनकी ही नहीं पूरे देश के लोगों की भी बहुत बड़ी श्रद्धा है। वहाँ जा करके इस प्रकार से जहाँ एक वक्त ऐसा दौर आ गया था 2013 में जब बहुत बड़ी क्षति हुई थी, तो उस क्षति के दौरान ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि अब यहाँ पर आना जाना मुश्किल होगा और वहाँ का केदारनाथ का अस्तित्व खतरे में हो गया था। उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक शुरुआत की और उस शुरुआत का आज आप देख रहे हैं कि वो शुरुआत आज किस दौर में पहुंची। जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, पिछले 100 वर्षों में जिन लोगों ने यहाँ केदारनाथ आकर के दर्शन किए होंगे, जो संख्या रही होगी, आने वाले समय में केदारनाथ में 10 सालों में उस संख्या को हम पार करने की स्थिति में हो पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के 3 शक्तिपीठों श्री ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी और श्री चामुंडा जी से आरती के सीधा प्रसारण का शुभारंभ किया। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि जिला कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों से आरतियों के प्रतिदिन सीधे प्रसारण से श्रद्धालुओं और भक्तों को घर बैठे पूजा और आरती के माध्यम से माता के दर्शन करने और शीश नवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। उन्होंने ज्वालाजी न्यास परिसर में स्थापित संत आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन भी किए।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के टंडन क्लब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित टीकाकरण केंद्र का दौरा कर कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। यह टीकाकरण केंद्र जिला में टीकाकरण अभियान आरंभ होने के समय से ही कार्य कर रहा है। इस केंद्र ने 37,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कर जिला कांगड़ा में वैक्सीन की अधिकतम खुराक देने की उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा में कोविड की अब तक 19,39,000 खुराकें लगाई गई हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में ढील न बरते और इस घातक संक्रमण के विरुद्ध एकजुट होकर सभी निर्धारित मापदंडों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सामाजिक दूरी अपनाने और सार्वजनिक स्थलों में भीड़-भाड़ से बचने जैसे साधारण नियमों का पालन करना चाहिए तथा बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करने और स्वच्छता को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि नवंबर माह के अंत तक प्रदेश में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोरोना टीकाकरण की पहली डोज में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है और प्रदेश दूसरी डोज में भी इस स्थान को कायम रखेगा। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल और मलाना जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के निवासियों के लिए हवाई मार्ग द्वारा वैक्सीन पहुंचाकर इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस कठिन दौर में भी राज्य में विकास और कल्याण के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कांगड़ा स्थित पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री GS बाली, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के आवास पर गए और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश के लिए श्री बाली की सेवाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक गतिशील व्यक्तित्व था और वे प्रमुख समाजसेवी थे, जिन्होंने न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के निकट सोहारा स्थित विधायक पवन काजल के घर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमुडा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री प्रवीण शर्मा से आज जिला ऊना के अंब स्थित उनके पैतृक गांव में मुलाकात कर उनके पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया तथा शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। इससे पूर्व गोंदपुर बनहेड़ा में पत्रकारों से और औपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल के उत्पाद शुल्क को कम किया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया और उसी के अनुरूप जो एनडीए की हमारी सरकारें और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां सभी प्रदेशों में इस निर्णय के लिए हमने उसमें कहा कि ये अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कोविड के इतने कठिन दौर में से देश को निकालने के लिए भी काम कर रहे हैं और वहीं पर महंगाई को भी रोकने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं सरकार की ओर से वो भी किए जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें अपना शेयर, अपना वैट का जो है उसमें राहत देने का निर्णय किया और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता को भी इससे राहत मिलेगी, देश की जनता को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है, जिससे समाज में एकता एवं भ्रातृत्व का भाव सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि भाई दूज का ये त्योहार जहां एक ओर भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, वहीं समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।